पिता का धर्म क्या है? पुत्रों को संस्कार देना। माँ का धर्म क्या है? माँ बाप का बच्चों को संस्कार देना। बच्चों का धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना। पति धर्म क्या होता है? आप जितने लोग पति हैं, आप पतियों का धर्म क्या है? पति का धर्म होता है वह अपनी पत्नी और अपने पूरे परिवार को संभाल कर रखे। मीन्स किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर में विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। एक पति का धर्म ज्यादा टफ होता है। पति जो होता है ना, वो बैलेंस बनाता है। माँ भी गुस्सा ना हो और पत्नी भी गुस्सा ना हो, क्योंकि दोनों में यदि विवाद हो गया तो बीच में पिसता कौन है? गेहूं के साथ घुन पिसता है, मीन्स पति। तो वही पति है जो ये बैलेंस बना के चले गृहस्थी का। इसलिए आप पूरे परिवार सब प्रकार से सुखी हैं, आप सदा सुखी रहें, यही मंगल कामना है आपके लिए। सुंदर तालियां होनी चाहिए चौधरी परिवार के लिए जो कोलकाता से पधारे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, पूरे परिवार का, आपके अतिथि गणों का सबका स्वागत वंदन। प्रिय भक्तों, कल की कथा में सुना कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए और आकर ये कह दे कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, तो भक्तों की रक्षा के लिए यदि मुझे पर्वत भी उठाना पड़े तो मैं भक्तों के लिए पर्वत भी उठाने को तैयार हूँ। पहाड़ भी उठा के भगवान अपने भक्तों की लाज बचाते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान की शरण में सदा सदा के लिए चले जाएं, सदा सदा के लिए रहें, भगवान को छोड़कर कहीं ना जाएं। गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन। गोवर्धन का अर्थ क्या? भगवान ने गो का वर्धन किया। गौ मीन्स गाय का वर्धन करते हैं भगवान। किसका वर्धन करते हैं? गाय का। इसलिए गाय की सेवा करना धर्म है। गाय की सेवा किया करो। आप में से कितने लोग गौ माता की सेवा करते हैं? घर में गाय है आपके? फिर कैसे करते हैं? घर में यदि गाय रखे हैं तो अच्छा है, नहीं रखे तो गौशालाओं में जाकर के गाय को चारा, गुड़ अपने हाथ से जो आप दे सकें देना चाहिए। सबसे बेस्ट तो यह है कि आप घर में गाय रखें। घर में रखेंगे तो दूध खाने को मिलेगा ताजा, अच्छा शुद्ध घी मिलेगा। बाजार में जो दूध मिलता है उसकी क्रीम तो निकाल ली जाती है, वो दूध तो एक प्रकार का छाछ है। आपको पता है आजकल दूध से क्रीम निकाल ली जाती है ना? पता है ये प्रोसेस कैसे होता है? एक मशीन आती है, उसमें दूध डालो तो दूध अलग हो जाता है, उसमें जो मक्खन क्रीम होती है वो निकल जाती है, उसका घी बना लिया जाता है और वो दूध आपको बेच दिया जाता है 50 रुपये लीटर। उसका असली चीज तो निकाल ली गई। इसलिए आप समय के पहले बुढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आप बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि आप अच्छी चीजें खाते ही नहीं। इसलिए आपको क्या खाना चाहिए? शुद्ध दूध। और शुद्ध दूध कब मिलेगा? जब आप अपने घर में गौ माता शुद्ध देसी गाय रखेंगे। गाय की सेवा करना चाहिए। घर में पालें भैंसे और घोड़ा। आजकल तो लोग कुत्ता पालते हैं, 50-50 हजार रुपए का कुत्ता, लाख लाख रुपए का कुत्ता। कुत्ते का गोबर काम नहीं आता साहब, गाय का गोबर काम आता है। और तो सब ठीक, लोग अपने घर के बाहर लिखवा लेते हैं कुत्तों से सावधान, मतलब इस घर में कुत्ते रहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? किसी के घर के द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो ये निकल रहा है यहाँ कुत्ते रहते हैं, इसलिए सावधान रहना, कभी भी झपट्टा मार सकते हैं। ये कुत्तों का घर है। आप में से किसी ने लिखवा तो नहीं रखा? कुत्तों से सावधान। घर में पालें भैंसे और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय की सेवा किया करो, कुत्ते की नहीं। कुत्ता द्वार पे अच्छा लगता है, गाय घर के अंदर या बाहर। पहले ऐसा होता था, कुत्ता घर के बाहर होते थे गलियों में और गाय घर के अंदर होती थी।
अब कलयुग आ गया तो उल्टा हो गया, कुत्ते अंदर रह रहे हैं, गाय फुटपाथ पे घूम रही है। यही तो कलयुग है। इसलिए कुत्ते को रोटी निकालनी चाहिए, गली के कुत्तों को खिलाओ पिलाओ तो पुण्य भी मिलेगा। कुत्तों को खिलाओ रोटी, आखिरी वाली रोटी कुत्तों की होती है। पर गाय घर में, जब घर में नया गृह प्रवेश होता है ना, नया घर आप बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले उस घर में गाय के ही चरण पड़ते हैं, कुत्ते के नहीं। इसलिए गाय माता है, गावो विश्वस्य मातरा। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप हिंदू लोग कैसे हो? हमने कहा कैसे हैं? बोले आप लोगों के पास समझ नहीं है। हमने कहा क्यों जी, किस समझ की कमी है हम लोगों के पास? बोले आप लोग जानवर को माता कहते हैं, बताओ। गाय तो एक जानवर है, ऐसा उन्होंने हमसे कहा, तो आप माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई अपनी अपनी समझ की बात। गाय तुम्हारे लिए हो सकती है जानवर, हमारे लिए तो वह माता है। कैसे? जैसे गंगा का जल तुम्हारे लिए सामान्य पानी हो सकता है, जैसे गंगा हम सबके लिए माता है, ऐसे गाय हम सबके लिए माता है। तुलसी तुम्हारे लिए सामान्य पौधा हो सकता है, पर तुलसी हमारी माता है। तुलसी आपके लिए सामान्य पौधा हो सकता है, तुलसी हमारे लिए माता है। गंगा का जल तुम्हारे लिए सामान्य जल हो सकता है, गंगा हमारी माता है। गाय सामान्य पशुओं की तरह तुम्हें जानवर के रूप में दिख सकती है, पर हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं कहती हैं कि गाय हम सबको माँ के बाद यदि हमने किसी का दूध पिया है तो गाय का पिया है, इसलिए यदि वो माँ है तो ये भी माँ है। हमने और किसी का दूध ना पिया गाय के अतिरिक्त। दूध तो बकरी का भी होता है, दूध तो भैंस का भी होता है, पर आप ले जाइए बड़े जहाँ चेक होता है लेबोरेटरी इत्यादि में ले जाइए, चेक कर लीजिए बकरी के दूध को, भैंस के दूध को और गाय के दूध को। सर्वोत्तम दूध, सर्वोत्तम कहते हैं गाय का दूध संपूर्ण आहार होता है बच्चे का। ये जो क्वालिटी है यह केवल गाय, दूध तो बकरी भी देती है, पर बकरी के दूध में वो गुण नहीं है जो गाय के दूध में है। गाय का दुग्ध अपने आप में अमृत है। आप कुछ मत खाइए, आप सिर्फ दूध पीजिए। आप दूध पीकर रहेंगे तो आप जिंदा रह सकते हैं, आप मरेंगे नहीं, और आपको कमजोरी नजर नहीं आएगी आपकी बॉडी में, किसी चीज की कमी नजर नहीं आएगी। जो दूध है वह सब कुछ पूरा करता है, आपकी बॉडी की हर जरूरत पूरी करता है। इसलिए गाय को आप बकरी से या गाय को आप भैंस से तुलना नहीं कर सकते। आप एक और साइंटिफिक बात समझिए गाय को लेकर, रिसर्च में आपको देता हूं। कितना भी ठंडा प्रदेश हो, मीन्स आप जम्मू चले जाइए, लद्दाख चले जाइए इत्यादि, जहां माइनस का टेम्परेचर है वहां ले जाइए गाय को, माइनस टेम्परेचर में। वहां भी जहां आप भैंस ले जाइए, बकरी ले जाइए और गाय, तीनों को ले जाइए जहां माइनस तापमान हो, वहां ले जाइए। आप देखेंगे, आप प्रत्यक्ष इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। भैंस, बकरी और गाय तीनों को ले जाइए आप ठंडे प्रदेश में, जहां अत्यधिक ठंडी है, जहां रहना पॉसिबल नहीं है, वहां ले जाइए। 1 महीने के अंदर भैंस और बकरी मर जाएगी, पर गाय उस माइनस टेम्परेचर में भी जिंदा रहकर आपको दूध देकर आपका पालन पोषण करती रहेगी। ये केवल मां कर सकती है। अब ये तो रही ठंडी बात। अब आप दक्षिण में जहां अत्यधिक गर्मी होती है, जहां टेम्परेचर 50 पार रहता हो, 12 महीने 50 और हाईएस्ट ले लीजिए आप, जिस गर्मी को हम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस गर्मी में भी गाय रहती है, बकरी और भैंस नहीं रह सकती, और वहां वो दूध देती है। इसलिए हर माहौल में वो जीवित रह करके एक माँ की तरह अपने बच्चों के लिए हर प्रांत में, हर क्षेत्र में उपलब्ध है, इसलिए वो गाय है। एक बात और बता दूं, यदि गाय को कैंसर हो जाए, यदि गाय को कैंसर हो जाए और गाय दूध दे रही है, तो गाय का कैंसर उस गाय के दूध में नहीं आएगा। जबकि आप भैंस और बकरी को कैंसर हो जाए तो उसका कैंसर उसके दूध में पूरा इफेक्ट करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रिसर्चें कह रही हैं। इसलिए इस साइंटिफिक रीजन से गाय को आप बकरी और गाय को आप भैंस से कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। गाय माता है, इसलिए गाय को ऋषि मुनि सेवा करते थे। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, कुत्तों के पांव ना दबाओ, गाय के चरण दबाओ, गाय की सेवा करो। कुत्ते अपनी जगह ठीक हैं, हम रोटी सबको देते हैं, पानी आप दुत्कारो मत किसी को।
अपमान ना करो किसी का। पर गाय जितना है ना सम्माननीय है, देखो सबके अपने अपने स्थान, सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। आप कहते हैं आप भेदभाव कर रहे हैं, आप इस नजरिए से उसे ना, सबको एक नजरिए से कैसे देख सकते हैं? अच्छा आप बताओ, आपके सामने 10 पुरुष खड़े हैं और 10 में आपका पति भी खड़ा है, तो आप क्या 10 पुरुषों को एक नजरिए से देख सकते हैं? बोलो, देख सकते हैं? तो नजरिया अलग अलग होता है कि नहीं? जो महत्व आपके जीवन में आपके पति का है, वो महत्व आपके पति के मित्र का आपके जीवन में नहीं है। पति का दोस्त है, फ्रेंड है, पारिवारिक संबंध है, भाई है, घर का व्यक्ति है, ठीक है, पर जो महत्व पति का है वह महत्व पत्नी के लिए और किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है? वो आदर सबका करेगी, वो पानी देगी, वो भोजन कराएगी, वो सम्मान देगी, पर जो पति को स्थान देती है वो पर पुरुष को नहीं दे सकती। क्यों जी? सही? आप सहमत हैं इस बात से? जैसे एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त वह स्थान किसी को नहीं दे सकती जो पति को देती है। सबके अपने अपने स्थान नियुक्त हैं। माँ का क्या स्थान है, पत्नी का क्या स्थान। हम जो बातें अपनी पत्नी से करते हैं वो माँ से नहीं कर सकते, वो बात अपनी बहन और अपनी बेटी से नहीं कर सकते, और जो बात बेटी से करते हैं वो अपनी माँ से नहीं कर सकते। बेटी को डांट के बोलते हैं पढ़ा कर, हम माँ से नहीं कह सकते तू पढ़ा कर। मतलब एक बेटी के साथ हमारा व्यवहार अलग है, हमारी माँ के साथ हमारा व्यवहार अलग है। क्यों जी? सही है? हमारी बहन के साथ हमारा व्यवहार अलग है और हमारी पत्नी के साथ हमारा व्यवहार अलग है। मतलब सबको हम एक नजरिए से नहीं देख सकते। उसी तरह भैंस को, बकरी को और गाय को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता मेरे भारतीयों। सबका अपना अपना देखने का दृष्टिकोण अलग है। गाय अलग है, बकरी और भैंस अलग है। गाय माता है, बकरी माता नहीं। बकरी का वो स्थान नहीं है जो गाय का है। इसलिए मैंने सारी चीजें समझा दी, शायद आप समझ गए हो। इसलिए कुत्ते को अपने बेड पे रखना सही है, कुत्ते को अपनी रसोई में रखना सही है, कुत्ते से अपना मुंह चटवाना सही है। कुत्ता कुत्ता है साहब, सबके एक अपने अपने स्थान है। आप कुत्ते को अपने बेड पे रख लो, उचित नहीं, अनुचित है ये। आपके बेड पे, आपके बिस्तर पे गाय का छोटा सा बछड़ा बैठे तो शोभनीय है कि गाय का बछड़ा आपके बेड में, आपके घर के भीतर रसोई में घूम रहा है। उसका घूमना शोभनीय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नंद भवन के नंद आंगन में भगवान बछड़ों के संग खेला करते थे, बछड़ों के संग बैठ के खाया करते थे, खाते रहते थे। बछड़े आ जाते थे तो भगवान उन्हें भी खवाते थे। तो गाय बछड़ा जो स्थान रखते हैं वो कुत्ता नहीं रखता साहब। इसलिए सबका दृष्टिकोण अलग अलग, सबकी तराजू अलग होती है ना। क्या बताएं हम आपको? सोना तौलने की तराजू अलग होती है और टमाटर आलू तौलने की तराजू, बोलो हाँ। जिस तराजू से आप टमाटर तौलते हैं, आलू तौलते हैं, क्या उस तराजू से सोना तौला जाएगा? और जिस तराजू से सोना तौला जाता है उस तराजू से आलू टमाटर नहीं तौले जा सकते। सबकी तराजू अलग अलग होती है। तो गाय अलग तराजू में तौल कर देखो, गाय माता है, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, इनकी तराजू अलग है। किस किस को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो घर में गाय रखोगे। गाय के दूध में क्या होता है? गाय का दूध क्या है? जोर से, गाय का दूध अमृत है। गाय का जो घी होता है, वह घी जब आप जलाते हैं, 1 तोला घी जलाने से क्या होता है? पहले के लोग साधु संत हवन करते थे, स्वाहा 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 स्वाहा, घी डालते थे आग में। ये सही करते थे कि गलत करते थे? बताओ, आग में घी डालना सही है या गलत है? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, किलो भर घी उड़ेल दिया आग में, सही है या गलत है? भैया बताओ, गलत है? आप बताओ, सही है? आपके भैया कह रहे हैं गलत है, आप कह रहे हैं सही है। अब आप ये बताओ सही कैसे है? आग में घी उड़ेल देना सही है, तो आप बताओ फिर गलत कैसे है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सनातनी हो, हमारे हिंदू, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। आपको पता है मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं। ये दास अनिरुद्ध मैं स्वयं नित्य हवन करता हूं, नित्य हवन करता हूं मैं। हवन करने से क्या होता है? अब आप सुनिए, जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है, वह देसी घी, ये मैं नहीं कहता, साइंस कहता है, रिसर्चें कहती हैं, 1 तोला घी, 10 ग्राम घी यदि आप आग में डालेंगे
तो 10 ग्राम घी को आग में डालने से 1 टन ऑक्सीजन रिलीज होती है, 1 टन ऑक्सीजन बनती है। हम नहीं कह रहे हैं, साइंस कह रहा है। आप करवा लीजिए रिसर्च, पढ़ लीजिए रिसर्चों को, सर्च कर लीजिए आप। 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है 1 तोला घी जलने से। देसी घी, डालडा नहीं, भैंस का घी नहीं, बकरी का घी नहीं, ओनली शुद्ध देसी गाय का घी। इसलिए ऐसी थोड़ी गाय को माता कहते हैं। प्रकृति के लिए कितनी शुभ है गाय, है ना। इसलिए हवन करने की परंपरा रही है। स्वाहा स्वाहा हवन करने से पूरा एक यज्ञ होता था, तो कुंटलों से घी उड़ेल दिया जाता था। उस घी से सोचो कितनी ऑक्सीजन बनती रही होगी, कितना वातावरण शुद्ध होता था। इसलिए पुराने लोग हवन करते थे। इसलिए घी का दिया जलाने की परंपरा है। इसलिए दिया भले थोड़ी देर जलाओ, पर घी का ही जलाया करो। तेल वेल का दिया कोई फायदा नहीं है। दिया तो घी का ही होता है साहब। दिया मीन्स अब तो तेल, अब तो घी महंगा हो गया। पहले तो लोगों के घर में खूब घी होता था। 10-10 नंग गाय हुआ करती थी, तो खूब घी होता था। खाए खबता नहीं था, लोग लेते नहीं थे घी। देने से, अरे हमारे घर खुद है, कहाँ रखेंगे, नहीं चाहिए। खुद खूब घी होता था, आदमी पीता था, घी पीता था। तो बिना डॉक्टर के गए आंखें ठीक थी, बुढ़ापे तक दांत नहीं गिरते थे, खान पान उच्च कोटि का था। अब तुम तोला 2 तोला ही घी ना पचा पाओगे। और पहले के लोग 250 ग्राम घी पी लेते थे। तो घी क्यों जलाया जाता है? साइंटिफिक रीजन है कि वह ऑक्सीजन छोड़ता है। जब जलता है क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन। जरूरी है ना, इसलिए हवन करना। नहीं तो देसी घी का घर में दिया। और जो बाजार में घी मिल रहा है, इसे आप देसी मत मानो। देसी उसी को मानो जो अपने हाथ से आप तैयार कर रहे हैं गाय के दुग्ध से। इसलिए कहता हूं, घर में गाय रखोगे तो शुद्ध दही खाओगे, शुद्ध दूध पियोगे, शुद्ध छाछ खाओगे, छाछ पियोगे, शुद्ध घी खाओगे। वरना मिलावटी खूब पैसा कमा तिजोरियों में भर रहे हो और मिलावटी खा खा के जल्दी मर रहे हो। ये क्या समझदारी है? अरे कम कमाओ, शुद्ध खाओ। खाओ तो ठिकाने से। किसके लिए कमा रहे हो? शुद्ध खा ही नहीं रहे हो तो कमाने से फायदा क्या है? क्यों मेरी माँ? इसलिए जितना पैसा तुम कुत्तों में बर्बाद करते हो और बैंक में जमा कर रखा है, थोड़ा सा निकालना और एक सुंदर सी गाय लेके आना। उसके लिए एक अलग से स्थान बनाना। अपने घर का है ना, 1 रोटी 2-4 रोटी गाय को खिलाना, तो पहली रोटी गाय को खिलाओगे, हाथ फेरोगे, प्यार करोगे। गाय को स्पर्श करने से भी आपको पता है, गाय के यहाँ गर्दन में हाथ फेरने से हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सीमित हो जाता है, और लो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ठीक है मेरी माँ? तो गाय अपने आप में बहुत बड़ी चलती फिरती डॉक्टर है। हाँ या ना? गाय का गोबर, यदि पहले के लोग घर के आंगन को काहे से लीपते थे? गोबर से क्यों लीपते थे? क्योंकि गाय के गोबर में वह तत्व होते हैं जो घर के सामान्य बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। आजकल आप लोग फिनाइल डाल के कमरा में पोंछा इत्यादि लगाते, फिनाइल का यूज करते हैं। जो काम फिनाइल करती है उससे कई गुना ज्यादा काम गाय का गौमूत्र डाल के यदि आप घर में पोंछा लगाते हैं। पहले के लोग गोबर गाय का मूत्र सब मिला के ना वो कर लेते थे, लीप लेते थे, सारे बैक्टीरिया मर जाते थे और एक नेचुरल गंध निकलती थी, खुशबू निकलती थी। पहले जो माटी के चूल्हा हुआ करते थे, चूल्हा जानते हैं? चूल्हा, आजकल तो गैस इत्यादि, इलेक्ट्रिक इत्यादि चूल्हे आप देख रहे हैं, पर सामान्य जो माटी का चूल्हा होता था, पहले जब भोजन बन जाता था ना, तो पहले के लोग उसे लीप दिया करते थे, चौंका करते थे। तो जमीन को वहाँ गाय के गोबर से, और व्हाइट कलर की जो वो आती थी है ना, उससे चूल्हे को या गोबर से ही लीप देते थे, तब वो रसोई चौका शुद्ध होता था, है ना। ये परंपराएं साइंटिफिक परंपराएं थी हमारी। गाय के गोबर में सामान्य बैक्टीरियाओं को मारने की ताकत होती है, इसलिए गाय के गोबर का यूज किया जाता था। तो गाय का घी कितना कीमती है हवन करने से? क्यों हवन करते हैं समझ में आई? हाँ, गाय का मूत्र भी लोग पीते हैं। बड़ी बड़ी आजकल तो फार्मा कंपनियां क्या कर रही हैं पता है? गौमूत्र बेच रही हैं। क्यों बेच रही हैं? समझ गई ना वो कि गौमूत्र में कितनी दम है। धरती पर किसी प्राणी का मूत्र नहीं बिकता, एक गाय का मूत्र है जो अमृत है, उसका मूत्र भी पीने से कैंसर जैसी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। गौमूत्र ही एक ऐसा है जो कैंसर के बैक्टीरियाओं को, कैंसर को समाप्त करने की क्षमता रखता है। पंचगव्य पीजिए, ठीक हो जाएगा। हल्दी खाइए, ठीक हो जाएगा। इसलिए ठीक है। तो गाय अपने आप में एक डॉक्टर है, सबके घर में हुआ करती थी, है ना। पहले बच्चों को कोई बीमारी होना तो बच्चों को यदि आंख में दिक्कत जा रही है, कीचड़ आ रहा, तो माँ गाय का कच्चा दूध उसकी आंख में डाल देती थी। ये इलाज हुआ करता था पहले का। ठीक है मेरी माँ? तो कौन कौन अब घर में गौ माता की सेवा करेगा?
कोशिश करना, रख सको तो रखना। पैसे कमा रहे हो, शुद्ध खा लो भैया। आप बाजार में कौन सा ब्रांड खरीदते हैं घी का? कौन सा घी खरीदते हैं आप बाजार में? कौन सा? आप कोई भी ब्रांड ले लो, कौन गारंटी देगा इस बात की कि ये शुद्ध है? इसके लिए कौन बैठा है ये कहने के लिए शुद्ध है? और एक बात बताएं, भारत की जितनी पॉपुलेशन है ना, और घी तो गाय के दूध से ही, मक्खन से निकलता है, दही से, जितनी पॉपुलेशन है ना, इतना गाय ही नहीं है, घी हो ही नहीं सकता इतना। कहां से आएगा? मिलावट, मिलावट करके करते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे। आप हर चीज में विश्वास करो सबका। घी मामले में अपना घर का घी अच्छा है, जो आपकी माँ बनाती है ना, दही मथानी डाल के मथ के, वो घी घी है। बाजार का घी बाजारू ही कहलाएगा। आप 2000 रुपए किलो क्यों ना खरीद लें, या फिर आपकी आंखों के सामने हो, भैया तब पैसा देंगे, पहले मक्खन पका और घी मेरे सामने दो, मेरे आंखों के सामने। अरे आंखों के सामने, आजकल आंखों में भी लोग धूल छोंक देते हैं, फिर पॉकेट का हम क्या कहें। इसलिए शुद्ध खाओ भैया, अच्छा खाओ मैया। और तो सुनो, आजकल दूध भी नकली मिल रहा है बाजार में। क्या नकली मिल रहा है? दूध भी नकली है। शैम्पू का दूध बनाते हैं, शैम्पू का। अभी मैंने न्यूज में देखा, वीडियो पड़ी होंगी न्यूज में, कैसे नकली दूध बनाते हैं। यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएगा। कितने पकड़े जाते हैं, दीपावली के दिन छापे पड़ते हैं, नकली मावा, नकली दूध। इतना दूध तुम लोग पीते हो, इतनी गाय छोड़ी है कि दूध आएगा इतना? रिसर्च कह रही है कि हमारे देश में केवल 60% लोगों को दूध मिल सकता है, 40% लोग मिलावटी पी रहे हैं। आज भी, आज की डेट में भी मिलावटी पिया होगा। इतना दूध ही नहीं है पर्याप्त, इतनी गाय नहीं है ना साहब। भैंस है अलग है, डेयरी चल रही है ठीक है, पर दूध की जितनी खपत है इतना है नहीं दूध। इसलिए आप रिस्क मत लो। घर में गौ माता की सेवा, बोलिए गौ माता की। इसलिए कोई ब्रांड पे विश्वास नहीं कि आपको घी शुद्ध मिलेगा। घर आपकी माँ के हाथों में विश्वास करो, गौ माता पे विश्वास करो बस। तो गौ माता, भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और आपको एक मैसेज यहां से मिलेगा। नंद बाबा जी वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, भगवान ने उस पूजा को बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। आपके कुल खानदान में जो गलत परंपराएं चल रही हैं उन्हें आप जरूर बंद कीजिएगा। उन्हें आप क्या कीजिएगा? बंद कीजिए। जैसे आपके यहां बकरा काटने की परंपरा तो नहीं है, आपके यहां नहीं है, पर लोगों के यहां है। शादी में बकरा, बच्चे के जन्म में बकरा, कोई भी त्योहार फंक्शन में बकरा काट के फिर वो अपना उत्सव मनाते हैं। ये सारी परंपराएं गलत परंपराएं हैं। इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा ही परमो धर्मः की बात लिखी है। हम हत्या करने वाले नहीं हैं। हत्या किसी की हो रही हो तो हम उस जीव की रक्षा करने वाले हैं। हम रक्षक हैं, भक्षक नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी जीव की हत्या इसलिए ना करें। कई लोग कहते हैं देवी मांगती है, देवता मांग। अरे देवी देवता नहीं मांगते। कलकत्ता में माता जी का मंदिर है ना, मैंने सुना, वहां सुना बकरे की बलि चढ़ती है। तो क्या माता जी बलि मांगती हैं? माता जी कहती हैं कि लाओ हमें बकरा दो, हम बकरा खाएंगे। ये माता जी का नाम ले लेके गलत काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? अज्ञानवश। कोई देवी, कोई देवता ये नहीं कहते कि तुम बकरी या बकरा मारो। अरे बकरा बकरी क्यों किसी की हत्या करने को देवी क्यों कहेगी? वो मां है, शारदा है, जगत जननी है, जगदम्बा है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो फिर मंदिरों में, कुछ मंदिरों में हमारे सनातन धर्म में, जैसे कामाख्या माता का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ाई जाती है। कलकत्ता में भी माँ जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब देवी और देवता बलि नहीं चाहते तो ये बलि क्यों चढ़ाई जाती है? आज मैं इसका उत्तर देता हूं, समझो। बलि माता जी नहीं मांगती। एक्चुअली होती क्या है, होता क्या है, कलकत्ता में और गुवाहाटी मीन्स कामाख्या माता मंदिर में, वहां पर सबसे ज्यादा तांत्रिक लोग होते हैं। बंगाल का जादू तो सुना होगा, जिसे काला जादू कहते हैं। मैया को उठा दो, दोनों मैया संग संग एक झपकी ले रही और एक तो मस्त खर्राटा।
ले लो भैया, फोटो ना लेना मैया की, जगा दो बस। मक्खी घुस जाती है अभी मुंह में आपके, मुंह खोल के सो रही हो मेरी माँ। रात के 12-1 बजे तक तो पंचायत चलती है, तो फिर कथा में सो जाती है मैया। अच्छा सुनो, जादू बंगाल का बड़ा फेमस, काला जादू। सुनो, तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, तांत्रिक लोग जो होते हैं, वह तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि अपने कोई मंत्र को सिद्ध करते हैं। तंत्र विद्या होती है, उस सिद्धि से वो क्या करते हैं कि प्रेत को वश में कर लेते हैं, डाकनी पिशाचनी को वश में करके वह अपना काम कराते हैं और अपने आप को सिद्ध पुरुष घोषित कर लेते हैं। वह एक प्रकार की तंत्र विद्या होती है। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं उनकी तंत्र विद्या तब सफल होती है जब वह बलि चढ़ाते हैं। तो तांत्रिक पूरा जप तप उनका हो गया तो आखिरी में उन्हें बलि देनी होती है। पर बलि का विधान यह है कि खुद की बलि देनी होती है। मीन्स खुद का अंगूठा काट के 2 बूंद खून आप चढ़ा दो तो आपका प्रोसेस पूरा हो गया। लेकिन अब वो लोग अपना अंगूठा कौन काटे, तो बकरा। मतलब अर्थ का अनर्थ, लिखा कुछ और है, हमने कहा कुछ और, आपने समझ कुछ और लिया। हमने कहा कि बलि चढ़ानी है, अपना अंगूठा काट के 2 बूंद खून चढ़ा दो। बलि चढ़ानी है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, निंदा झूठ कपट ईर्ष्या द्वेष की बलि चढ़ा दो, ना कि बकरे की। पर लोग समझे नहीं पूरी बात, आधी बात समझ के बकरा ले आए, अंगूठा कौन काटे, तंत्र को सिद्ध करना है, बकरे की बलि चढ़ा दी। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ाने से लगता ऐसा है देवी को बलि चढ़ रही है, ना देवी मांगती है ना देवी चाहती है, वह केवल अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए ये बलि चढ़ाते हैं। अब मंदिर जो परिसर है, मंदिर कमेटी है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ प्रांगण के अंदर आप क्यों चढ़ाते। यदि वो वहां पर नहीं मना करते तो बाहर चढ़ाने लग जाएंगे। बाहर चढ़ाएंगे तो बाहर लोग आते ही देख रही तो बलि, पर लोग अरे देवी बलि मांग रही, बदनाम कौन हो रहा है, देवी। और जबकि वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए बलि चढ़ा रहे हैं, ना कि देवी के लिए। वह अपने तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं। एक तंत्र विद्या अलग होती है मेरी, समझ रहे हैं। आपने सुना होगा तंत्र विद्या क्या होती है। जब राम जी रावण को मारने गए तो मेघनाथ एक देवी की उपासना कर रहा था। यदि वह यज्ञ पूरा हो जाता तो मेघनाथ को नहीं मारा जा सकता था। वो तांत्रिक विधि से पूजा कर रहा था, पर विभीषण ने जाकर के उसकी पूजा ध्वस्त कराई। हनुमान जी ने उसका यज्ञ, आपने सुना, वो जो मेघनाथ कर रहा था वो तांत्रिक पूजा तंत्र सिद्धि कर रहा था। तो ये तंत्र विद्याएं राक्षस लोग करते थे। जैसे रावण, पहले के जो दैत्य होते थे वो एक अलग देवी की यक्षिणी की पूजा करते थे, तो वो एक सिद्धि उन्हें देती थी, ताकत देती थी। वो अलग डिपार्टमेंट है। जैसे देवता अलग होते हैं, ऐसे यक्ष नाग गंधर्व किन्नर ये सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। भगवान सबसे ऊपर हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न करो। इन सबको प्रसन्न करने से यदि आपने भूत प्रेत सिद्ध कर लिया तो आप नरक जाएंगे जाएंगे जाएंगे। समय कोई, ये सिद्धियां मिल तो जाती हैं पर ये सिद्धियां बहुत हानिकारक होती। हनुमान जी के पास सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी। आप एक प्रेत को सिद्ध करेंगे तो प्रेत अपनी सिद्धि आपको देगा, एक पिशाचिनी को सिद्ध करेंगे तो पिशाचिनी अपनी सिद्धि आपको देगी। पर भगवान सिद्ध कर लेंगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति। इसलिए भगवत शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए और सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में और बदनाम देवी होती है। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी बकरा बकरी की बलि चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई चढ़ा रहा है तो केवल मनमाने ढंग से वो कर रहा है, मनमानी कर रहा है। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं। शास्त्र वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः। जहां अहिंसा की बात होगी वहां हिंसा को कैसे मान्यता दी जा सकती है, समझिएगा। हम अहिंसा के पुजारी हैं ना। हमारा वेद क्या कहता है, अहिंसा ही परमो धर्मः। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी की हत्या करना पाप है। तो ये गलत परंपराएं आपने चालू कर रखी हो, बंद कर दीजिए। कुछ और गलत परंपराएं हैं, जैसे कोई एकादशी के दिन मर जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं कि फलाने मर गए थे इसलिए हम एकादशी अब नहीं करेंगे, हमारी एकादशी मान हो गई।
अष्टमी के दिन कोई मर जाए कृष्ण जन्माष्टमी को, तो लोग कहते हैं अब हम कृष्ण जन्माष्टमी नहीं करेंगे। नवरात्रि को कोई मर जाए तो लोग कहते हैं अब हम नवरात्रि नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कोई उस दिन मर गया। ऐसी भी परंपराएं समाज में हैं कुछ लोगों के यहाँ। अब बताइए ये परंपराएं सही हैं या गलत है? अरे कोई मर गया तो कोई तो मरेगा ही कभी ना कभी। तुम आए हो तो मरने के लिए तो आए हो। अरे एकादशी के दिन कोई मर गया तो यह बड़ा शुभ है, वो परम धाम चला गया। आपको तो और सपरिवार एकादशी करनी चाहिए। उस एकादशी को आप सामान्य रूप से कर लो, पर नेक्स्ट एकादशी आए बड़ी श्रद्धा से करना। कोई मर गया तो मर जाने के कारण आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा कि आज मरा था, आज तो झूठ ना बोलें, आज कपट तो ना करें, आज तो निंदा ना करें, आज तो चुगली ना करें, आज तो गलत काम ना करें। गलत काम ना छोड़ा, एकादशी छोड़ के बैठ गए। कितनी बड़ी मूर्खता है आज के हमारे इस पढ़े लिखे समाज में। इतनी मूर्खता है, इतना अज्ञान, इतनी कुरीतियां। क्या छोड़ना है? बुराइयां, ना कि एकादशी। जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए तो बुराइयां छोड़िए, ना कि अष्टमी। रामनवमी को कोई मर जाए तो अपने अंदर की बुराइयां छोड़िए, ना कि रामनवमी। समझ रहे हैं? तो आप में से कितनों के यहाँ ये परंपरा थी कि कोई मर जाए तो ये व्रत नहीं करना? उठा लो हाथ जिनके यहाँ ये परंपराएं थी। आज से ये परंपराएं आप फॉलो नहीं करेंगे। जो कर रहे हैं उन्हें समझाएंगे, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके बाप दादाओं ने उनको यही बताया है। अज्ञानवश चली आ रही हैं कुछ मान्यताएं। अज्ञान छोड़ना है तो बुराई आप बोलिए उनसे कि कोई मरा है आज के दिन, तो आपने क्या झूठ बोलना छोड़ा? क्या उस दिन खाना खाना छोड़ा? हम तो और अच्छा कर रहे हैं कि जिस दिन कोई मरा उस दिन बिना खाए पिए हम भगवान को याद कर रहे हैं, व्रत है, ये तो और अच्छी बात है। और खाना ये कौन सी समझदारी है? मतलब लोग अपने ढंग से कुछ भी जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, जो मन आ रहा है बोल रहे हैं। इससे शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है। ये गलत परंपराएं। एकादशी सारे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। आप कोई व्रत करें ना करें, पर एकादशी सारे सनातनियों को करनी चाहिए, बच्चे से बूढ़ों तक को। कोई मरे मरे, हम भी मरेंगे। हम व्रत क्यों छोड़े? अच्छे काम क्यों छोड़े? ठीक है, तो कौन कौन आज से इस बात का ध्यान रखेगा और पुरानी परंपराओं को, सारी जर्जर परंपराएं जो गलत है उन्हें बंद करना है, जो सही है उन्हें आगे बढ़ाना है। ठीक है? इस संदर्भ में यदि आपको हमसे कोई बात करनी है तो 7 सवा 7 बजे प्रश्नोत्तरी हम इसलिए करते हैं कि कोई भी डाउट्स हो तो आप कर लिया करें। आज शाम को यहाँ भजनों का आनंद होगा, तो आज भजन का आनंद लीजिएगा 7 साढ़े 7 बजे से। आज यहाँ भजन होंगे ढेर सारे, भजन संध्या है, तो आप लीजिएगा आनंद। आज प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, पर YouTube पर भजन का आनंद लेंगे। और प्रश्नोत्तरी होती रहती है, आप सवाल हमसे कर लिया करिए। कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप बात कर सकते हैं हमसे। इसलिए हम ये आपको अवसर देते हैं कि कोई भी किंतु परंतु सनातन धर्म को लेकर यदि हम आपका कार्य कर सकें, आपके संदेह को खत्म करने में आपकी हेल्प कर सकें तो करते हैं। तो YouTube पर अनिरुद्धाचार्य सर्च कीजिएगा और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर YouTube पर मिल ही जाते हैं। चैनल से जुड़ जाइएगा। आज YouTube पर 94,48,726 लोगों का परिवार पूरा हो गया। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिएगा YouTube पर। तो गलत परंपराएं त्यागनी है। ठीक है? भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने क्षमा मांगी, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। एक और गलत परंपरा आप लोग फॉलो कर रहे हैं। आप कितने लोग ऐसे हैं जो पेप्सी और कोका कोला पीते हैं? पीते हैं? बताइए मुझे, पेप्सी और कोका कोला पीने के फायदे क्या हैं? आप बताइए। आप पीते हैं तो बताइए क्या फायदा है पेप्सी कोका कोला पीने का? कोल्ड ड्रिंक इत्यादि जो आप पीते हैं, क्या फायदे हैं आप बताइए। मेरे भारत देश का कोई एक डॉक्टर, सही डॉक्टर, यदि ये कह दे कि पेप्सी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीने का एक फायदा है तो मैं सदा आपकी सेवा करूंगा। यदि एक भी डॉक्टर ने बोल दिया तो मतलब एक भी फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है, फिर भी आप पैसा बहा रहे हैं। विदेशी प्रोडक्ट है वो, विदेशी कंपनियां हैं वो, हजारों करोड़ का टर्नओवर है उनका। भारत का पैसा विदेश चला जाता है पेप्सी कोका कोला के चक्कर में। शंकर जी को दूध चढ़ाना खटक रहा है। पेप्सी कोका कोला, क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? जो पैसा पेप्सी कोका कोला में खर्च करते हो वो गरीबों में क्यों नहीं दे देते? 2 रोटी मिल जाएगी उनको। पीना है,
तो लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, शिकंजी पीजिए, गन्ने का रस पीजिए। हमारे देश के लाखों किसान गन्ने की खेती करते हैं, जिनमें कुछ किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। गन्ने के किसान इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप पेप्सी कोका कोला तो पीते हैं, आप गन्ने का रस पीते तो देश के किसानों को 2 पैसा मिलता, वो अपने परिवार का पालन करते, उन्हें सही रेट मिलता उनकी मेहनत का, और वो किसान आत्महत्या ना करता। वो कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर है साहब। क्यों आप पढ़े लिखे होकर इतनी सी बात नहीं समझते? क्यों नहीं भारतीय प्रोडक्टों को आप आगे बढ़ाएं? क्या आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भारत में निर्मित चीजों का प्रयोग ज्यादा करें? भाई जो नहीं कर सकते उसके लिए आप मजबूर हैं, माना कि, बट आप गन्ने का रस जितना फायदेमंद है, पेप्सी है, कोका कोला है, छाछ जितना फायदा करती है, क्या पेप्सी कोका कोला कर सकती है? क्यों मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं? क्या समझदारी? आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं। क्या पढ़े लिखे होने का ये अर्थ होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पिए वो पढ़ा लिखा है, और जो गन्ने का रस पिएगा वो कम पढ़ा लिखा है? तो आप बताइए फायदा किसमें है? डॉक्टर कहते हैं कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें गन्ने का रस ही उस बीमारी से हमें मुक्ति दिलाता है। मानते हैं इस बात को? बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें गन्ने का रस पीने से ही उस बीमारी से लाभ होता है। इसलिए समझदार वो नहीं है जो कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि ले, वो समझदार है जो गन्ने का रस, नारियल का पानी पियो, नारियल पानी पियो, गन्ने का रस, शिकंजी पियो। क्या पिएंगे? आज से तो नहीं पिएंगे। इतना नुकसानदायक है ये पदार्थ, पर आप पता नहीं कब समझेंगे, कब समझेंगे। ये दास अनिरुद्ध तो इन चीजों की तरफ देखता भी नहीं है, पीने की तो छोड़ दो। जिस तरफ ये चीजें रखी होती हैं मैं उस तरफ से अपना मुंह घुमा के दूसरी तरफ कर लेता हूं, क्योंकि मैं शुद्ध भारतीय हूं। और जो भारत की चीजें हैं, जिनके लिए जो हमारे देश में हैं और जिन्हें हम पी सकते हैं, वो हम भारत की चीजें पिए। क्यों जी? भारत में निर्मित चीजों का प्रयोग ज्यादा कर, मेड इन इंडिया। क्यों जी? सही है। तो आप भारतीय हैं तो भारत से प्यार करना सीखो। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, भारत का रहने वाला हूं। भारत की बात है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इसलिए प्यार करो, बोलिए भारत माता की। देश प्रेमी वही है जो देश की चीजों से प्यार करता है। तो मेरी माँ पियोगी? अब नहीं? चलो अच्छा है। भगवान ने पावन लीला की आज यमुना के पुलिन तट पर। श्याम सुंदर ने भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर चले गए। भगवान ने लेकर गए और लेकर आए। सब ब्रजवासियों ने कहा लाला तू भगवान है। वरुण देवता ने तो को बड़ी लंबी दंडवत मारी। भगवान बोले मैं भगवान होंगे तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले लाला का करेंगे? एक बार मोको तेरे वैकुंठ को दर्शन कराए दे, मैं वह वैकुंठ को देखना चाहूं। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ को दर्शन करायो और सब वैकुंठ जाए के भगवान को दर्शन पाए के सब गदगद है गए। लाला तेरी महिमा तू ही जाने। भगवान वैकुंठपति ब्रजवासी बोले लाला तेरे वैकुंठ में तेरो दर्शन इतनो सुलभ ना है जितनो सुलभ तेरो वृंदावन को दर्शन है। मोको वैकुंठ ना चाहिए, मोको वृंदावन भेज दे। सारे ब्रजवासी वृंदावन का स्मरण करते ही पुनः वृंदावन आ गए। ये वृंदावन धाम अद्भुत है साहब। वैकुंठ में शायद इतनी सुलभता नहीं है जितनी सुलभता श्रीधाम वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन, इसलिए वृंदावन आते रहा करो, आया करो, दर्शन किया करो। यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी एक चरण को दूसरे चरण में रख, एक पांव को टेढ़ा सा दूसरे पांव में रख के जो बांसुरी बजाई, सारी गोपियां काम कर रही थी। कोई कुछ काम, कोई कुछ काम, सबके अपने अपने काम होते हैं। गोपियों ने अपने अपने काम, कोई गाय दोहना, कोई भोजन बनाना, कोई बच्चों को खिलाना पिलाना, कोई पति के चरण दबाना। सब सखियां, शाम का वक्त था, व्यस्तता थी, सब अपने अपने काम में लगी थी। तभी श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। कब बजाई? शरद पूर्णिमा की रात्रि को। आज रमण करने का मन हो रहा। आज ठाकुर जी गोपियों के संग क्या रचाएंगे? जोर से रास लीला। ये रास का मतलब क्या होता है? रास मतलब क्या होता है? ये रास किसे कहते हैं? आज किसका मिलन होने जा रहा है? आज गोपी है जीवात्मा,
श्री कृष्ण है परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही रास कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। रास का मतलब ये नहीं कि किसी स्त्री के संग आप नाच रहे हैं, इसको आप नाम दे दें कि ये रास है ना। ये जो गोपियां आई जिन्हें भगवान ने बांसुरी बजाकर बुलाया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज जब भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सारी गोपियों के कान में बांसुरी सुनाई पड़ी। उन गोपियों के कान में सुनाई पड़ी जिन्हें भगवान सुनवाना चाहते थे। जिन्हें नहीं सुनवाना चाहा उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। इसका मतलब ये गोपियां जब आई तो ये बताइए, गोपियों ने सब छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? दुहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। दुहंत्यो भिययुः काश्चित्, गाय दोहना छोड़ दिया। क्या छोड़ा गोपी ने? दुहंत्यो भिययुः काश्चित्, गाय दोहना छोड़ दिया। श्याम सुंदर ने जब बांसुरी बजाई, सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। परम उत्कंठा। ये जो गोपियां, एक गाय दोह रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी, एक वस्त्र बदल रही थी, एक बच्चे को दूध पिला रही थी, एक पति के चरण सेवा कर रही थी। सारी गोपियों ने अपने सारे कामों को स्थगित किया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के लिए। अब बताओ, इतना त्याग बड़े बड़े साधु संतों में आना संभव नहीं है जो गोपियों में था। ऐसी त्यागी गोपियों को, जो भगवान के अतिरिक्त ना पुत्र ना पति ना परिवार किसी को महत्व नहीं देती थी, इन गोपियों को क्या सामान्य स्त्री कहा जाएगा? भगवान ने जिन गोपियों के संग रास रचाया, क्या वो सामान्य कोई महिलाएं थी? अरे वो वेद की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र गोपी बन के प्रकट भये हैं द्वापर में। और भगवान सबको आज हृदय से लगाकर सबको आह्लादित करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मीरा भगवान को क्या मानती थी? बताइए भगवान कितने हैं? कितने? आप बताओ भगवान कितने हैं? आप बताओ। एक का नाम जो एक भगवान है, कौन? भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। वह दो नहीं है, वह चार नहीं है, वह एक ही है। मैया फोन पे कर लो बात जोर जोर से, देखो सुनने कोई तैयार नहीं। कर लो पंचायत, स्पीकर पे बात कर रही हैं और है ना, नहीं छोड़ी जा रही है घर की मोह ममता। सुन लो मेरी माँ। चलो पीछे वाली मैया भैया सब ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हो मेरी माँ? अब बहुत ध्यान से सुनो। भगवान एक हैं और भगवान के भक्त कितने हैं? हाँ? अनेक। द्रौपदी ने कृष्ण को किस भाव से भजा था? जोर से गिनते चलना। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को किस रूप में भजा था? पुत्र। मीराबाई ने भगवान को किस रूप में भजा था? पति। अब यहीं हम रुकेंगे। यदि आप में से कोई स्त्री ये कहे कि हे श्याम सुंदर, कुछ लोग तो कृष्ण को भाई मानती हैं, कोई लोग भगवान को पुत्र मानती हैं, पर कोई स्त्री कहे कि प्रभु मैं आपको पति मानती हूं, तो क्या उसका पति मानना, कृष्ण से संबंध जोड़ना, पति वाला भाव रखना क्या बुरा है? अरे भगवान से कोई भी संबंध जोड़े वो संबंध कल्याण करता है। शिशुपाल ने दुश्मनी का संबंध रखा तो उसकी सदगति हो गई, तो कोई पति का भाव रखे तो क्या उसकी सदगति नहीं होगी? इसलिए श्री कृष्ण में कोई पति भाव मीरा की तरह रखे तो वह भाव भी गलत। क्या कहा मीराबाई ने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मेरे पति कृष्ण है, ऐसा मीराबाई ने कहा। अब आप बताइए कि क्या भगवान को पति मानना गलत है? आप में से कोई स्त्री यदि भगवान को पति मान रही हो मीरा की तरह, तो क्या उसका भाव गलत है? बोलो। नहीं।
सुनो, कलयुग में जो स्त्री श्री कृष्ण को पति मान के भजती है, ऐसी तमाम स्त्रियों को भगवान अपने द्वापर युग में सारी गोपियों को गोपियां बना के बुला लेते हैं। जैसे मीरा है, मीरा जैसी तमाम वो सखियां गोपी बनकर प्रकट होती हैं, जिनके अंदर कृष्ण को पति की कामना थी। अब एक कृष्ण सबसे कैसे विवाह करें? तो द्वापर में भगवान हर युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सारी गोपियों को द्वापर में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर गोपी बनाकर सारी गोपियों के संग रास रचाकर उन गोपियों की जो जो इच्छाएं होती हैं, क्योंकि भक्त की इच्छा जो है भगवान पूरी करते हैं। किसी की इच्छा है कि तुम मेरे भाई बन जाओ तो द्रौपदी बना करके उसके भाई बनकर रक्षा करते हैं। किसी की इच्छा है तुम मेरे बेटे बन जाओ तो कन्हैया बन के यशोदा का प्यार लूटते और लुटाते हैं। तो गोपी पति बनकर के भगवान आज गोपियों के संग आज रास रचा रहे हैं। ये सामान्य स्त्रियां नहीं, करोड़ों जन्मों की तपस्या साधना करने वाली वो तमाम भक्त जिनके अंदर कोई इच्छा ना रह गई, निष्काम हो गई गोपियां, उन गोपियों के संग ठाकुर जी ने रास रचाया है। ये कोई विषय वासना की लीला नहीं है। सामान्य दृष्टि से देखने में आप कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही ना, आप हर दृष्टिकोण से हर चीज को नहीं देख सकते। वही मैंने फिर बताया कि सबकी तराजू अलग अलग होती है, अलग अलग तराजू से देखी जाती हैं चीजें। तो भगवान के इस महारास को आप जब देखेंगे तो इसमें उस भावना की दृष्टि से देखना पड़ेगा जो भावनाएं गोपियों की ऑलरेडी थी, तब इस प्रसंग का आप आनंद ले पाएंगे, इसकी गंभीरता को, गहराई को, मर्म को समझ पाएंगे, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा। खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब कहां समझते? सीए की भाषा कौन समझता? सीए ही समझेगा। एडवोकेट की भाषा कौन समझता है? पंडित की भाषा कौन समझता है? शराबी की भाषा कौन समझता है? और डॉक्टर की भाषा, डॉक्टर का लिखा कौन पढ़ सकता है? तो सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं साहब, समझ रहे हैं? तो ऐसे भगवान ने गोपियों के संग जो रास रचाया है वह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ना कि कोई सामान्य स्त्री पुरुष के मिलन की कोई बात है। गोपियां निष्काम थी, कामना नहीं थी। क्या क्या छोड़ा गोपियों ने? पति, पुत्र, परिवार। आज के आदमी से कहते हैं गुटखा छोड़ दो, तंबाकू, तंबाकू गुटखा नहीं छूटती, तो भाई संसार के विषय और विकार कैसे छूटेंगे? ये समझो। जो सामान्य गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, शराब ना छोड़ पाया, वो क्या छोड़ेगा काम, क्या छोड़ेगा क्रोध, क्या छोड़ेगा लोभ, क्या छोड़ेगा अभिमान? बीड़ी ना छूटी तुमसे, तुम क्रोध क्या छोड़ोगे? और गोपियों ने सब छोड़ दिया, तो उन गोपियों की तुलना आपसे कैसे की जा सकती? सामान्य दृष्टि से इस कथा को नहीं समझा जा सकता। एक गहराई लाओ, गंभीरता लाओ, कथा सुनने के लायक बनो, उस दृष्टिकोण से सुनो और समझो, तब बात मर्म समझ में आता है। यदि मर्म तक जाना है, गहराई प्राप्त करनी है, तो समझना, समझदार बनना होगा। गोपियों को भगवान ने कहा, अब देखो गोपियां सब छोड़कर आ गई, सब छोड़कर आई, तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। सब छोड़ दिया गोपियों ने, सब आई हैं, भगवान ने स्वागत किया, आ गई हो, आओ, स्वागत है, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं कि आप प्रसन्न हो जाएं। सुनो, पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति कैसा भी हो, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भीर्न हातव्यो लोके सोभिर पातकी। पति को कभी ना त्यागो, पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी के लिए उसका पति कौन होता है? भगवान। इसलिए पति की सेवा करो। आप में से कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को भगवान मानती हैं? जो मानती हैं वो हाथ उठाएं। नहीं मानती हैं आप लोग? मेरी माँ पति को भगवान मान लिया करो। नहीं मानती हैं? आप नहीं मानती पति को भगवान?
आपके अंदर भगवान वाले कोई गुण हैं? भाई आपके अंदर भी तो कुछ गुण होने चाहिए, तब ना पत्नी मानेगी। पत्नी ही हर बात में कसूरवार नहीं है, दोषी नहीं है, दोषी पति भी है। भगवान जैसा आचरण करता ही नहीं है और राक्षसों वाले कर रहे हो, भगवान कैसे मान लेगी तुम्हें? इसलिए पति को चाहिए कि वह स्त्री का सम्मान करे, नारी का आदर करे, इज्जत करे, और नारी को चाहिए कि वह अपने पति को भगवान के तुल्य रखे, माने। पति की आज्ञा का पालन करना ही नारी का धर्म है, और अपनी नारी का सम्मान करना, आदर करना, उसके सम्मान में ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रखना पति का धर्म है। आप पति पत्नी दोनों साइकिल के दो पहियों की तरह हो, एक भी पंचर हो जाए तो साइकिल रुक जाएगी। पति पत्नी दोनों में बताइए सबसे ज्यादा समझदार किसको होना चाहिए, पति को या पत्नी को? ज्यादा समझदार कौन हो तो गृहस्थी अच्छी चलती है? कौन? किसका समझदार होना जरूरी है, पति का या पत्नी का? हा? पति को ही होना पड़ता है लास्ट में। वैसे मेरे हिसाब से पति और पत्नी यदि 50-50 दोनों समझदार हो तो वो गृहस्थी सर्वश्रेष्ठ है, जहां दोनों समझदार हो। अच्छा, समझदारी कैसे आएगी? जब पति पत्नी की हर बात माने, जब पति पत्नी की हर बात माने और पत्नी पति की हर बात माने, तब जाकर के गृहस्थी ठीक चलेगी। आप बात मानते हैं अपनी पत्नी की, इसलिए तो भगवान नहीं मानती हो। थोड़ा माना करो। आप मानते हो पत्नी की बात? आप पूरा मानते हो या नहीं मानते? बिल्कुल। आपके यहां क्या है, आप मानते हो? हाँ, सबको लगता है कि आप नहीं मानते। आपका क्या है? सेम। आपका? ये पंचायत ना करो, ये बताओ कि पति की बात मानती हो कि नहीं? मानते हैं? तो पति आपकी मानते हैं? हाँ, ये नहीं मानती, वो कह रहे नहीं मानती। आप मानते हैं इनकी बात, सारी बात? अच्छा, ये आपके कौन है? ससुर जी। अच्छा, ससुर जी गवाही में बैठे हैं कि मानते हैं। अच्छा, ससुर और दामाद साथ में बैठे हैं। आप किसके पक्ष में हैं, दामाद जी के, बेटी के, दोनों के? अच्छा है। वैसे रिश्ते दोनों को संभाल के चलना चाहिए, जिम्मेदारी दोनों की है। पति की जिम्मेदारी है रिश्ता निभाना, क्या पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है रिश्ता निभाना? अच्छा, आज मुझे आप एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये गृहस्थी टूटती कैसे है? ये पति पत्नी के रिश्ते टूटते कैसे हैं? किसकी गलती से टूटते हैं, पति की गलती या पत्नी की गलती? बताओ, किसकी गलती से टूटते हैं, पति या पत्नी? किसकी गलती से टूटते हैं? वैसे उत्तर सही है। पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ सास की गलती से, सास ससुर की गलती से। हाँ, यदि मां बेटी को बार बार फोन लगाकर परेशान ना करे तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। अच्छा, होता क्या है, देखो शुरुआत कहां से होती है। बेटी सबको प्यारी होती है और सास मतलब बेटी की मां फोन लगाती है, बेटी ठीक हो, सब ठीक, अच्छी बात है। पर रोज रोज आप एक एक घंटे बात करें तो एक दिन पति कह ही देगा, ये घंटे भर किससे बातें कर रही हो? फिर आप कहेंगी हम माँ से बात कर रहे हैं, लो सुन लो, कोई दूसरे से थोड़ी कर रही है। अच्छा, माँ से ही कर रही हो तो रोज रोज घंटे घंटे क्या, घर के काम संभाल लो, जिम्मेदारी यहाँ की निभाओ। अरे आप तो हमें अपनी माँ से बात नहीं करने देते। फिर पति को गुस्सा, तो जा माँ के पास ही रहना, यहाँ क्यों आ गई है? इतना कहना हुआ कि पत्नी लाल हो गई। अब मैं जा रही हूं माँ, ये कह रहे हैं माँ के पास चले जाओ। फिर माँ और नमक मिर्ची लगा के, अच्छा तो कह दो दामाद जी को कि हमें कोई बोझ नहीं लगती, बेटी आ जा। लो भैया, बेटी चली गई। बेटी चली गई और माँ ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, दामाद जी जब तक नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं नहीं भेजूंगी। अब पत्नी और सास दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि दामाद जी की नाक रगड़वाएंगे ऐसे ऐसे। फिर फोन आया दामाद जी का, सासू माँ कैसी हैं? अच्छी हैं, क्या काम? हाँ, वो
पप्पू की अम्मा कहाँ है तुम्हें क्या मतलब? बोल दो आ जाए। नहीं आएगी, नहीं आएगी, बड़ा अपमान करते हो हमारी बेटी का, नहीं आएगी। महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं आई। पुरुष को लगा कि केवल नारी का ही सम्मान है, मेरा भी सम्मान है, नहीं जाऊंगा मैं। वो कह रही है मैं नहीं आऊंगी, ये कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। अब बताओ इन दोनों में समझदार कौन है? पत्नी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, पति कहता मैं नहीं आऊंगा तुझे लेने। अब समझदार कौन है ये बताओ? बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी आपने गलती किसकी है इस पति पत्नी के झगड़े में? किसकी गलती है ये ब्रह्मा जी से पूछा जाएगा तो वो भी नहीं बता सकते। पति पत्नी के झगड़े में किसने पहले गलती की ये कोई नहीं बता सकता। पति कहेगा मैंने नहीं की, पत्नी कहेगी मैंने नहीं की। इसलिए मैं ये कहूंगा आप दोनों ही गलत नहीं है, दोनों सही है। पर आप ये बताओ कि आप दूर चले गए, बात बंद कर दी, क्या एक पत्नी का यही धर्म है कि तुम अपने पति को अपनी सास, अपनी माँ के आगे, अपने भाई साले के आगे उसे जलील करने ससुराल बुलाओ, नाक रगड़, हाथ जोड़ के भेज दो तब जाएंगे? क्या एक पति का अपमान कराना क्या ये नारी के लिए शोभनीय है? वो आपका पति है, वो आपका सम्मान है, वो है तो आपकी मांग में सिंदूर है, वो नहीं होगा तो आप सौभाग्यवती नहीं कहलाएंगे। इसलिए पति का अपमान करना ये सही नहीं है और नारी का अपमान करना ये पुरुष के लिए सही नहीं है। और एक दूसरे का आदर करो और छोटी छोटी बातों में इतनी बातें ना बिगाड़ो कि बातें इतनी लंबी हो जाएं कि तलाक तक बातें पहुंच जाएं। फिर लोग यही करते हैं चलो तुम्हारी हमारी नहीं पट रही है तो भाई तलाक ले लो। उसने भी अपना वकील कर लिया, अपना यहाँ से तुमने भी कागज भिजवा दिए, साइन कर लो। क्या झगड़ा था? कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हर घर में ये बातें होती हैं पति पत्नी की, लेकिन राई का पहाड़ बना लिया जाता है कुछ बातों को। राई का पहाड़ जानते हैं ना? समझदारी ये नहीं है। इसलिए समझदारी ये है कि पति पत्नी कितना भी झगड़ा करें, माँ को चाहिए कि वह अपनी बेटी को यही समझाए कि बेटा तेरा पति ही भगवान है, 2 बातें सब जगह हो जाती हैं, वहीं रहो और उन्हें ठीक करो। जब माँ ऐसे कहेगी ना तो बेटी समझदार बनेगी। और यदि माँ बोलेगी तू जरा सा झगड़ा हुआ मायके आ जा, इससे तो बेटी अभी अनमैच्योर है, अभी पूरी मैच्योर नहीं हुई ना। और आपने उसे, और आप समझदार हो, बड़ी हो, डिसीजन ले सकती हो, पर आपने उसे गलत गाइड कर दिया, भटक गई रास्ता। एक लड़की, मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक शादीशुदा महिला मेरे पास आई, एक बहन मेरे पास आई, रोने लग गई। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? महाराज जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? क्यों दे दिया? बोले हम पति पत्नी में जरा सी बात हुई और मैं अपनी माँ के कहने से मायके चली गई। पति का इंतजार करती रही, अब आएंगे अब आएंगे। माँ कहती रही नाक रगड़ते आएगा, जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाएगा, यहीं आएगा। वो नहीं आए। बाद में हमने फोन लगाया, उन्होंने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब आप हमारी बात ही नहीं मानती। अपने माँ बाप को अपना माँ बाप मानती हो और हमारे माँ बाप की तुम सेवा नहीं करती हो, ना सास ससुर को गिलास भर पानी, ना बुढ़ापे में 2 रोटियां तुमने सुख की दी। हम तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करें? अब अपनी माँ के पास रहो। थोड़े दिन बाद तलाक उनके, अब क्या करते, देना पड़ा। थोड़े दिन बाद हमारी माँ मर गई और जब माँ मरी तो घर में भाइयों का वर्चस्व हुआ। भौजाई आई। अब भौजाई रोज ताने मारती है, जा अपने ससुराल। कैसे जाऊं, मैं तो यहीं रहूंगी। हाँ तेरे बाप ने तेरे को यहां रख गए हैं, तेरा बाप। तू अपने पति की ना हो सकी, तू हमारी होगी। अब वो महिला ना पति की रही, ना माँ की रही, ना भाई की रही, घर का धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का रहा। कहीं ये तुम्हारे साथ ना हो। माँ की अकड़ ज्यादा ना रखो, माँ एक दिन मर जाएगी और माँ मर जाएगी, फिर तुम्हारा पक्ष कौन लेगा? काम पति ही आएगा, माँ कितने दिन काम आएगी? और सुनो, मायके जाओगी कितने दिन रहोगी? तुम्हारी भौजाइयां जो ताने मारेंगी ना, सुन ना पाओगी। इसलिए पति ही परमेश्वर है। सब घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, पर रिश्ते बिगाड़ना समझदारी नहीं है। लड़ना ठीक है, पर लड़कर एक हो जाओ, लड़कर 2 हो जाओ, ये समझदारी नहीं है। ऐसी लड़ाई ना करो कि 2 भाग कर दे। लड़ाई ऐसी करो कि लड़के भी एक ही रहो। इसे समझदारी नहीं कही जाएगी कि शादी के बाद तलाक ले लिया, दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे दूसरे से तुम्हें सुख मिलेगा, क्या गारंटी है इसकी?
एक से रिश्ता ना निभा पाए तो दूसरे से क्या निभा पाओगे। समझदार होते तो एक से ही निभ जाता। और भारतीय नारी होती है एक से ही निभाती है, 17 नहीं होते। 2-4 खसम तो वैश्याओं के हो सकते हैं, पतिव्रता नारी का तो एक ही पति होता है। और पत्नी व्रता पुरुष की एक ही महिला होती है। यदि पुरुष भी नारियां बदल रहा है तो वह वैश्या है, पुरुष वैश्या। इसलिए अपनी बेटियों को मेरी माँ पढ़ाओ लिखाओ, पर जो मैं बता रहा हूं ये जरा बताया करो, काम आएंगी बातें। आजकल लड़की ससुराल जाती है ना तो इसी गर्मी से जाती है, इसी अकड़ से जाती है, मैं कुछ सुनूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं ना। मेरी बहन, रिश्तों को बचाना है, झुकना पड़ेगा। तुम्हारी अकड़ तुम्हारे घर में चल गई, ससुराल में नहीं चलेगी। ससुराल में ससुराल के ढंग से रहना पड़ेगा, हाँ या ना। मायके की आजादी अलग होती है, ससुराल अलग होता है। मायका कभी ससुराल नहीं हो सकता और ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता।